पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महाविश निसार। मैं हूं हैदराबाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात मौसम की। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से जल थल एक हो गया। डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, शारजाह फैसल और नेशनल स्टेडियम के तरफ बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल से सर्दी में इजाफा हो सकता है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे साद बुखारी से। साद, बताइएगा, मौसम करवट बदलने लगा है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, बदलने लगा नहीं बल्कि बदल चुका है। सुबह के औकात में जैसे ही शहरी बाहर निकले तो मौसम में तब्दीली तो थी और उसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी ने उनका इस्तकबाल किया उन तमाम लोगों का जो इतवार के रोज़ सुबह नाश्ता लेने के लिए निकले थे। मैं इस वक्त मेन शारजाह फैसल पर मौजूद हूँ। कुछ देर कबल जो बूंदाबांदी थी उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो कम हो गई है। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाके हैं, मलीर, सऊदाबाद, शारजाह फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद और सुपर हाईवे के कुछ इलाके हैं जहां वक्फे वक्फे से हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात सामने आई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल से कराची का मौसम सर्द होने की तरफ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मंगल से सर्दी का आगाज़ ज़रूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो बारिश है ये आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसती रहेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। हल्की बूंदाबांदी है, इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा फिलहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा। मौसम खुशगवार हो जाएगा। जो गर्मी थी दिन के औकात में और रात में अचानक थोड़ी ठंड हो जाती थी, अब शहरी जो है, अगर महकमा मौसमियात की पेश गोई सही होती है तो शहरियों को सुबह में भी सर्दी मिलेगी, दोपहर में भी मौसम बेहतर होगा और रात के औकात में ठंड बढ़ेगी। तो इस वक्त मौसम बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। अफसोसनाक बात यह है कि शारजाह फैसल पर ही गुज़िश्ता 15 मिनट के दौरान तकरीबन 5 से 6 मोटरसाइकिलों को मैं स्लिप होते देख चुका हूँ, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी में सड़क पे तेल जो मौजूद होता है पानी पड़ते ही वो ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से स्लिपरी हो जाती है सड़क। और हमने देखा है तकरीबन 5 से 6 मोटरसाइकिल हैं जो वक्फे वक्फे से स्लिप हुई हैं, लोग मामूली जख्मी हुए हैं। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार अफराद जो हैं वो भी मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं और जब ब्रेक लगाएं तो इस बात का ध्यान कर लें कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्पीड की सूरत में मोटरसाइकिल यकीनी तौर पे इस मौसम में स्लिप होगी और आप हादसे से दो चार हो जाएंगे। बिल्कुल, और एहतियात करनी चाहिए। साथ हमारे साथ रहिए, डिफेंस के इलाके में मौजूद है महमूद रियाज हमारे नुमाइंदे। तो महमूद, कराची के लोगों को जो है वो बड़ा मौसम का इंतजार होता है, ऐसे ही जो कि आन पहुंचा है, अभी शहरियों के तासुरात क्या है? कराची वालों की दुआएं कबूल हो गई और रिमझिम बरसने लगी। इस वक्त हम भी बारिश में नहा रहे हैं। इसी तरह शहर कायद में छुट्टी का दिन है, लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और इस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश जो है वो शहर के अक्सर इलाकों में शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और जिसका कि महकमा मौसमियात ने पहले से ही कहा था कि कराची में इतवार को और पीर को बारिश होगी। तो वो बारिश अब्र रहमत जो है वो इस बरस रहा है। और अब देखें कि पीछे जो हरे पत्ते जो कि मिट्टी से और खुश्की से धुंधला गए थे वो भी चमक रहे हैं, और इसी तरह हर चेहरा जो है वो निखरा हुआ है। और यकीनन बारिश की बूंदें जो हैं मौसम सरमा की वो अपने साथ कई बीमारियां भी लाती हैं, लेकिन बारिश में नहाने का और एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। और यही वजह है कि कराची वाले इस मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से निकलेंगे और उनका रुख होगा पकवान की दुकानों की तरफ, मुख्तलिफ हलवा पूरियों की तरफ। ठीक है महमूद रियाज, आप और साद बुखारी मौसम से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साद बुखारी, आप बताइएगा कि यहां पर चेहरे निखर चुके हैं, यहां पर दरख्त निखर चुके हैं, और इस निखार के साथ यहां पर शहरी कितने निखरे हैं ये भी बताइए। साद बुखारी से हम राब्ता करते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त मौसम सुहाना है कराची का, और कराची भर में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि कुछ देर पहले बारिश तेज थी, अब बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची के मौसम सरमा की ये पहली बारिश है जो जल थल एक हो गया। डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, शारजाह फैसल और नेशनल स्टेडियम की तरफ बरस पड़े हैं बादल। महकमे मौसमियात का कहना है कि मंगल से सर्दी में इजाफा भी हो जाएगा। और कराची में बारिश की वजह से इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग के दरमियान मैच होना था और जिसे रोक दिया गया है। मौसम की खराबी के बायस मैच को रोक दिया गया है। यह मनाजिर भी ग्राउंड क्या मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची में बूंदाबांदी और बारिश की वजह से इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग के दरमियान होने वाला मैच रोक दिया गया है।
जिले इलाही और फरमान जारी करने का दौर खत्म हो गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने नैब को खुद मुख्तार इदारा तस्लीम किया, जिसने करप्शन की उसे जवाब देना होगा। नैब डिक्टेशन लेता है, ना इंतकामी कार्रवाई करता है। नैब किसी भी दौर में पसंदीदा इदारा नहीं रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुल्क में करप्शन की सजाए मौत हो जाए तो पाकिस्तान की आबादी कम हो जाएगी। वो इस्लामाबाद में इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। अहद मुगलिया नहीं है, ये मुगलिया शहनशाहों का दौर नहीं है। फरमान पास करने का और फरमान देने का और हुक्म देने का और ज़िले इलाही के वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। अब तो एक आम आदमी भी आपसे पूछ सकता है कि जी आपने ऐसे क्यों किया, और नैब का तो ये कानूनी हक है कि आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। मौजूदा हुकूमत को जो एक क्रेडिट जाता है वो ये कि इन्होंने मुकम्मल तावन किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि जी नैब के दांत निकाल दिए जाएं, नैब के नाखून तराश दिए जाएं, नैब की हजामत कर दी जाए। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्होंने नैब को एक खुद मुख्तार इदारा तस्वर किया। वो किसी दौर में भी पसंदीदा इदारा नहीं रहा, न पहले अदवार में पसंदीदा रहा, न इस दौर में ये पसंदीदा है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बच्ची ज़ैनब को नायाब ग्रुप बॉम्बे नेगेटिव की ज़रूरत है। खून के लिए दुनिया भर में तलाश शुरू कर दी गई है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला ज़ैनब मुगल को बड़ी मिकदार में खून की ज़रूरत है। ये ग्रुप दुनिया का नायाब तरीन ब्लड ग्रुप है। अब तक 1000 से ज़ायद लोगों का टेस्ट हो चुका है और अब तक सिर्फ 3 लोग ऐसे मिले हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप है। 2 अतिया कुनिंदगान अमरीका और 1 बरतानिया से मिला। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें ज़ैनब के इलाज के लिए 7 से 10 अतिया कुनिंदगान की ज़रूरत है। बॉम्बे नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ पाकिस्तानी, भारतीय या ईरानी नियाद लोगों में पाया जाता है। इस ग्रुप के ज़्यादातर लोग मुंबई में पाए जाते हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के शहरी महबूब पाशा का भी यही खून का ग्रुप है। भारत चाहे तो ये पाकिस्तानी बच्ची के लिए मजीद अतिया कुनिंदगान का बंदोबस्त हो सकता है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपके वक्त का। क्या समझती हैं आप, एक नन्ही बच्ची की जान बच सकती है अगर खून का बंदोबस्त हो सके, और भारत को इस मामले में मुस्बत कदम उठाना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम आज एक मौजू चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तमाम तर हमदर्दियां इस अमरीकी बच्ची के साथ है। ये पाकिस्तानी ओरिजिन जरूर है लेकिन अमरीकी शहरी है, अमरीकी बाशिंदा है। इसके वालिदैन भी अमरीकी बाशिंदे हैं। मैं समझती हूँ कि इसको एक पाकिस्तान और भारत का मामला या तनाज़ा बनाने के बजाय इसको वसी तर तनाजुर में इस मसले को देखना है। खून के जो अतियात होते हैं वो क्रॉस बाउंड्री बहुत कम जाते हैं। इस केस में भारत के एक ब्लड बैंक ने म्यांमार को पिछले हफ्ते 2 यूनिट्स ब्लड के भिजवाए थे। एक ही ब्लड बैंक है पूरे भारत में, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक प्राइवेट सेक्टर का ब्लड बैंक है कर्नाटक में। और मैं समझती हूँ कि ऐसे मामला जो कि क्रॉस बॉर्डर मामलात होते हैं उसको बजाय सियासी रंग देने के कि वो लड़की पाकिस्तानी निजात है, भारत में मिलता है, इसके बजाय हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेहत का इदारा है बैनुल अक़वामी, उससे इनके वालिदैन को रुजू करना चाहिए। बल्कि वालिदैन को नहीं, अमेरिका में तो सब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है, सेहत का बीमा होता है, तो उनका जो बीमा कंपनी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रुजू करे और इसको एक सिर्फ और सिर्फ इसको एक सेहत का मसला बनाया जाए, बजाय इसके कि हम इसको सियासी रंग देने की कोशिश करें कि बच्ची पाकिस्तानी निजात है, भारत में ब्लड बैंक है। इसका भारत की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत से, बल्कि अमरीकी हुकूमत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में सेहत का जो शोबा है वो प्राइवेट सेक्टर में है मुकम्मल तौर पर। और इसके वालिदैन, बच्ची ज़ैनब के वालिदैन, जरूर उनके पास बीमा पॉलिसी होगी और वो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ होंगे। तो मैं समझती हूँ फिल फॉर अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस बीमा कंपनी को रुजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दुल्लत का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के बाद इमरान खान से हम सबसे ज्यादा तवक्को रख सकते हैं। इमरान खान को कोने में ना धकेलें, वो जनूबी एशिया में चीजें तब्दील कर सकते हैं। एटमी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत ही पेशरफ्त का वाहिद रास्ता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दुल्लत का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के बाद इमरान खान से हम सबसे ज्यादा तवक्कुआत रख सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय काबिज अफवाज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। 2018 में भारतीय फोर्सेस 284 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी हैं। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय काबिज अफवाज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी बंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात और तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात और तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे, जहां वो कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह और मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एजाज में इशाया दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत के हनीमून के दिन गुजर गए हैं, अब कुछ करके दिखाना है। हुकूमत बताए 4 माह में मदीना की रियासत की तरफ कौन सा कदम उठाया। अभी तहरीक चलाने का फैसला नहीं किया, लेकिन कौम की तर्जुमानी करेंगे। हुकूमत ने यही फलसफा दिया कि यू टर्न लेना है। फलसफा है, लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस हुकूमत ने नारा लगाया था कि हम आप लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन गुज़श्ता 4 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है उससे हर आदमी परेशान है। कल भी हमारे एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर के ऊपर या नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात बिल्कुल सही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 5 स्टार लाइफ उसी तरह गुजर रही है, लेकिन गरीब आदमी मुतासिर हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, इस हुकूमत ने अब तक जितने ऐलानात किए हैं खुद ही अपने अमल से साबित कर दिया कि हर ऐलान वो सिर्फ ऐलान ही, और बाकी आखिर में यही फतवा भी दिया, यही फलसफा भी दिया कि वादा पूरा करना, यू टर्न लेना, रात बात गई, यही उनका फलसफा है। ये वो रास्ते हैं जिन पर पुरानी हुकूमत ही चली हैं और नाकामी से 2-4 हो गए हैं। खबर आपको दें शकरगढ़ से, जहां दुरमान रोड पर रिक्शे में आग लग गई। आतिशज़दगी से रिक्शा जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि 2 मुसाफिर मामूली जख्मी भी हुए हैं। जी हां, अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई शकरगढ़ में दरमान रोड पर, जहां रिक्शे में आग लग गई। आतिशज़दगी से रिक्शा जल के खाकस्तर हो गया, जबकि 2 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं। न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त चीफ फायर फाइटर ऑफिसर इम्तियाज अफसल के साथ मौजूद हैं। बताएगा हबीब खान, क्या कहना है चीफ फायर फाइटर ऑफिसर का?
मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे सुबह को एक फैक्ट्री जो है गारमेंट फैक्ट्री जिसमें आग लगी। सुबह 6 बजे पे आग बुझाने का जो अमल था उसमें मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। इसी हवाले से यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ चीफ फायर ऑपरेटर इम्तियाज़ अफजल मौजूद है। इनसे जानते हैं, इनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना फ़ीसद आग पर काबू पा लिया गया है। जी बताइएगा इम्तियाज़ साहब कि अब तक कितनी फ़ीसद आग पर काबू पा लिया गया और इस पर क्या सूरत हाल है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने फायर पे कवर कर लिया है। कूलिंग का अमल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा हुआ है, थर्ड फ्लोर पे और फ्लोर के ऊपर यानी रूफ छत के ऊपर अभी काम चल रहा है। इंशाल्लाह आधे पौन घंटे में साढ़े क्लियर कर देंगे। हमने गाड़ियाँ भी रवाना कर दी हैं मुख्तलिफ, और अभी जो है आधे से पौन घंटे में उसको साइड क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि चीफ फायर ऑपरेटर इम्तियाज़ अफजल का कहना ये है कि अब से आधे घंटे बाद जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पे इस जगह पर आग पर जो है कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ भी जो है वो रवाना कर दी गई हैं। अब सिर्फ 2 से 3 जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और इस कूलिंग का अमल को जो है वो मुकम्मल कर रही है। ठीक है, शुक्रिया हबीब खान, आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके गुलसिताने जौहर में रात गए होने वाले बम धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट पुलिस को पेश कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके गुलसिताने जौहर में रात गए होने वाले बम धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। समर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। समर, बताएगा क्या वजह है अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे, जहाँ गुज़श्ता रात क्रैकर धमाका हुआ था। PTS रिपोर्ट के मुताबिक इसमें देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। 250 से 300 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। मौके से बॉल बेरिंग के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने जाए वक़ुआ को सील किया है और शवाहिद जमा कर लिए गए हैं, जबकि इस वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, उनका कहना है कि वाक़े का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दर्ज करेगा और इसकी तफ्तीश भी CTD कर रही है। जी शुक्रिया समर अब्बास, आगाह कर रहे थे। खैरपुर से आपको खबर दें, खैरपुर के करीब बारातियों से भरी गाड़ी नहर में गिर गई। एक बच्ची जान बहक जबकि 10 बारातियों को बेहोशी की हालत में नहर से निकाल लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खैरपुर के करीब, जहां बारातियों से भरी गाड़ी नहर में गिर गई। एक बच्ची जान बहक जबकि 10 बारातियों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के हुक्काम छुट्टी के रोज भी इन एक्शन हैं। पेशावर के इलाके कारखानों मार्केट में 90 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया और कसाब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के हुकाम ने छुट्टी के रोज भी यहां पर कार्रवाई की है। आफ्ताब मोहम्मद से इस बारे में जानते हैं। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। हुकूमत पेशावर में आज छुट्टी के रोज़ भी जो सरकारी इदारों के अहलकार हैं, तो बाज़ इदारों के अहलकार इस वक्त ड्यूटी पर हैं। सर कार्रवाइयों का सिलसिला भी उन्होंने जारी रखा हुआ है और खुसूसन इस मौका पर पेशावर के इलाके कारखानों मार्केट में कार्रवाई करते हुए जो खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के हुकाम हैं, तो उन्होंने वहाँ पर छापे मारे। एक छापे के दौरान वहाँ पर एक कसाब खाना जिसमें बासी गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था, तो उनको सील कर दिए गए हैं और इस मौका पर 90 किलो गोश्त को भी तहवील में लिया गया है। और इसी हवाले से हुकाम का कहना है कि उनको जुर्माने भी कर दिया गया, जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर गया। हुकाम का मजीद कहना है कि पेशावर में जहाँ भी जो गैर मायारी अशिया खुर्दनोश्त है या बासी है, जहाँ पर भी फ़रोख्त किया जाता है, तो वहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस मौका पर भी हैदराबाद समेत कई इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और हुकाम छुट्टी के रोज़ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद। अहम खबर आपसे शेयर करें, दुनिया भर में कंप्यूटर के नन्हे माहिरों में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। पेशावर के आफाक ने गेम खेलने की उम्र में गेम्स बना डाली। कंप्यूटर गेम्स और दीगर सॉफ्टवेयर बनाने वाले कम उम्र बच्चे से मिलवा रहे हैं अजमत अली अपनी इस रिपोर्ट में। जब बात हो कंप्यूटर के नन्हे माहिरों की, तो दुनिया में पाकिस्तान को अलहदा मकाम हासिल है। अरफा करीम की जलाई शमा अभी बुझी नहीं। पेशावर के सरकारी स्कूलों के होनहार तलबा ने इसे मजीद किया रोशन। इन्हीं तलबा में एक नाम आफाक का है, जिसने गेम्स खेलने की उम्र में गेम्स बना डाली। न सिर्फ गेम्स बल्कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज और टेस्ट की तैयारी करने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्विज भी बना डाली। जब शुरू किया तो मुझे सर जी ने कहा था कि आप जब ये जो स्पिरिट्स होते हैं ये पहले सीखें, फिर बैकग्राउंड, फिर आप जो भी
जो कुछ भी अप्लाई करना चाहे तो उस पर डबल क्लिक करें, वो आपको आ जाएगा। उसके बाद मैं करते करते एक क्विज़ के उस पर पहुंचा, फिर मैंने एक क्विज़ का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद जब मैंने सर जी को बताया तो सर जी ने कहा ये बहुत अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और IT बोर्ड ने 2017 में 300 सरकारी स्कूलों में अर्ली एज प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर तलबा को IT का कोर्स सिखाया जाता है। ये कहानी सिर्फ आफाक की नहीं बल्कि इस प्रोग्राम के तहत सूबे के 16,000 बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोयटा में सकाफती विरसे महालदुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का आगाज तफरीही मकाम हन्ना झील से हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रिजवान, बताइएगा इस वॉक से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की कदीम सकाफत महरगढ़ के तहफ़्फ़ुज़ और इसके हवाले से शऊर व आगाही उजागर करने के लिए निजी तंजीम की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया है। वॉक इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये जो है ये कोयटा के इलाके हन्ना झील से जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद इस वॉक में शरीक है। ये वॉक मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आज दोपहर तक जो है वो कोयटा पहुँचेगी, जहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नर बलूचिस्तान भी इस वॉक का हिस्सा होंगे और ये पैगाम देंगे कि बलूचिस्तान की जो कदीम सकाफत महरदर है इसके तहफ़्फ़ुज़ और इस हवाले से आगाही जो है वो उजागर करना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त शुरका की एक बड़ी तादाद यहाँ से जो है वो रवाना हो चुकी है। नाजील के इलाके से मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई ये कोयटा पहुँचेगी तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब बताया जा रहा है, जहाँ पर ये जो रैली है, जो वॉक है, ये ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है। खत की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब का काम जारी है। गुलाम खान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों 20 किलोमीटर तक बाढ़ लगा दी गई है। बाढ़ की तनसीब से दहशतगर्दों की नकलो हरकत कंट्रोल होगी। गुलाम खान बॉर्डर पर टर्मिनल की तामीर से दो तरफा तिजारत में इजाफा होगा। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब का काम जारी है। गुलाम खान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में 32 किलोमीटर तक बाढ़ लगा दी गई है। बाढ़ की तनसीब से दहशतगर्दों की नकलो हरकत कंट्रोल होगी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द बरतानिया में कीमियाई हमलों की साजिश कर रहे हैं। लंदन के जेर जमीन रेलवे स्टेशनों पर क्लोरीन बम का हमला किए जाने का खदशा है। कीमियाई हमलों का खदशा 25 से बढ़कर 50% हो गया है। कल अदम दाइश के दहशतगर्दों की गुफ्तगू रिकॉर्ड होने से साजिश का इल्म हुआ है। दहशतगर्द बरतानिया में कीमियाई हमले कर सकते हैं, बरतानवी हुकाम का ऐसा कहना है। ईरान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रूस और तुर्की के पार्लिमानी स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, अमरीकी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाबंदियां नहीं, अमरीका की जानिब से इक्तिसादी दहशतगर्दी है। ईरान पर पाबंदियों का मतलब आलमी तिजारत के फवाइद से हम सबको महरूम करना है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक दहशतगर्दी का शिकार ममालिक में अफगानिस्तान पहले, पाकिस्तान छठे और भारत 10वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने छठी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में 3 साल के दौरान कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में 27% कमी हुई। ताहम आलमी अमन के लिए दहशतगर्दी आज भी सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी से मुतासरा दुनिया के 10 अव्वलीन मुल्कों में अफगानिस्तान पहले, इराक दूसरे, पाकिस्तान छठे और भारत 10वें नंबर पर है। और आपको बताएं, इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो कामयाबी से अहदाफ हासिल कर रहा है। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस और सजा नैब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर चौधरी।
नैब का क़याम साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में अमल में आया था, लेकिन माजी की हुकूमतों ने एहतसाब के नाम पर कायम इस इदारे को जाती मुकासिद और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस अहम नौयत के कौमी इदारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और ये इदारा अपनी अफादियत खोने लगा। लेकिन जब जमहूरी दौर वापस लौटा तो फिर नैब भी मुतहर्रक होने लगा। बिलखुसूस जब इसकी सरबराही जस्टिस जावेद इकबाल के सुपुर्द की गई तो उन्होंने इसे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को पनामा स्कैंडल में सजा और साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है। ये काफिला जब एक दफा अपनी मंजिल की तरफ रवा होता है तो फिर वो छोटी मोटी रुकावटें उसके सामने नहीं आती। हम मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, खा वो कोई भी हो, इक़्तिदार में हो, हस्ब इख्तिलाफ में हो, किसी भी तबके से तल्लुक़ रखता होगा। अगर उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसकी बदगुमानी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो वो अपने फेल व अमल के लिए परवरदिगार के सामने भी जवाबदेह है, नैब के सामने भी जवाबदेह है और मुल्क की अदालतों के सामने भी जवाबदेह है। नैब ने 179 मेगा करप्शन स्कैंडल्स में से 105 के रेफरेंसेस मुख्तलिफ अदालतों में दायर किए हैं, जबकि 900 अरब रुपए की लूटी गई रकम के 1210 रेफरेंसेस इस वक्त भी मुल्क की एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं। चौधरी सगीर अहमद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर के कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में ऑटो शो का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ इक़साम की 200 गाड़ियां ऑटो शो में शामिल हैं। लग्जरी और विंटेज गाड़ियों के शौकीन बड़ी तादाद में कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम पहुंच गए हैं। जी, पेशावर के आर्मी स्टेडियम में पाकवील की जानिब से यहाँ पर एक ऑटो शो का अहतमाम किया गया है, जिसमें 200 प्लस जो गाड़ियाँ हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इस तरह गाड़ियों के वो लोग शौकीन हैं जो मुख्तलिफ इस तरह ऑटो शोज़ मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो आज ऐसा ही एक मुकाबले का इनेकाद पेशावर के कर्नल शहीद खान जो स्टेडियम है यहाँ पर इसका मुकाबला का अहतमाम किया गया है। और इस मौका पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, इस तरह हिस्सा ले रहे हैं। और मुख्तलिफ लग्जरी गाड़ियाँ इस तरह जो कार हैं विंटेज समेत 200 के लगभग यहाँ पर गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। और इस वक्त यहाँ पर अब्दुल वहाब जो पाकवील की जानिब से यहाँ पर इसको देख रहा है, तो वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ऑटो शो के बारे में आप क्या कहते हैं और इसका मकसद क्या है और कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं? जी, पाकवील्स के ऑटो शो के अंदर तकरीबन 200 प्लस कार्स हैं, ठीक है, और 100 प्लस बाइक्स भी हैं। इसमें मकसद ये है कि लोग जो हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को कि लोग अपनी जो गाड़ियाँ यहाँ पे आके ना लोगों से अपनी गाड़ियों का पैशन शेयर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। आप देख रहे हैं लोगों ने कितनी ज़बरदस्त अपनी गाड़ियाँ मेंटेन की हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि चूँकि मुख्तलिफ मुल्क में यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, मालिकान हैं, इस तरह गाड़ियों के शौकीन होंगे तो हिस्सा ले रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और इसी तरह मुल्क भर में जितनी गाड़ियों की खरीद फ़रोख्त की जाती है तो पाकवील के ज़रिए तमाम जिस तरह के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाते हैं तो मुल्क में खुसूसन उसको मुल्क को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। और इस मौका पर यहाँ पर ऑटो शो का अहतमाम किया गया है, जिसमें जो किया गया है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद आपका। और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही का कहना है मार्च में यौम पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल मैराथन कराएंगे। मैराथन में हुकूमत की मुशावरत से बैनुल अक़वामी एथलीट्स को भी मदऊ किया जाएगा। कई खिलाड़ी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। जनरल अकरम शाही कहते हैं इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से उम्मीद है कि खेलों का निज़ाम बेहतर होगा, कौमी एथलीट्स की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। सारे प्रोविंसेस में मैराथन करवाऊंगा और एक नेशनल लेवल की उसमें मेरी बल्कि कोशिश है कि इंटरनेशनल हो जाए अगर गवर्नमेंट का साथ में तावन हुआ तो। ये मैं 23 मार्च के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें कि मार्च के महीने में शुरू में, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम। इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने से लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कात है, बाकी फील्ड में भी हैं, लेकिन हम जो स्पोर्ट्समैन हैं वो चूँकि एक बहुत आला पाए के स्पोर्ट्समैन हैं ख़ुद से, तो हमारा ख्याल है कि जी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बेहतरी आनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 6 अचार और मुरब्बा बनाने वाले यूनिट सील कर दिए हैं। नाकिस इंतजाम पर 25 यूनिट्स को जुर्माने किए गए, जबकि 2000 किलो नाकिस अचार और मुरब्बा जात तल्फ किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है शहरी घर का बना अचार और दीगर अशिया इस्तेमाल करें।